भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सनी गौतम एसएसपी कार्यालय पहुंचे। कहा कि सुमित बौद्ध पर झूठे मुकदमे राजनीतिक साजिश का नतीजा दलित समाज की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। शेखपुरा कदीम हत्याकांड में अब तक नहीं मिली अमजद की लाश, इंसाफ की उठी गूंज। आपको बता दें कि सहारनपुर के पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सनी गौतम ने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने कहा कि सुमित बौद्ध जो वर्षों से समाज के कमजोर, वंचित और दलित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं, उन्हें राजनीतिक दबाव और साजिश के तहत झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। सनी गौतम ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने निष्पक्ष जांच नहीं की तो दलित समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। गौतम ने 3 नवंबर को शेखपुरा कदीम में हुई अमजद हत्या घटना पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हत्या के कई दिन बाद भी अमजद की लाश नदी से बरामद नहीं की गई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अमजद की डेड बॉडी जल्द से जल्द खोजी जाए ताकि परिवार अमजद का अंतिम संस्कार कर सके। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भीम आर्मी जयवीर सगरे जिला सहारनपुर। क्या कुछ प्रकरण है आप करने को गए? देखिए, प्रकरण ये है, ये दोनों माँ है। इधर अमजद भाई की माँ है, इधर सुमित बौद्ध जी की माँ है, और दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। इनके बेटे की हत्या कर दी गई आज से 6 दिन पहले, और अब तक की कोई 3 तारीख की घटना है, 3 तारीख से लेकर अब तक भी कोई ना तो बॉडी मिली, और जो दोषी है जिन्होंने ये कांड घटना अंजाम दिया उसमें 2 लोग गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो राजनीतिक लोग हैं, और इनके तरीके से ड्राफ्ट भी हमने सुना कि धमकियां दे रहे हैं कि क्या कर लिया, हमने कर लिया। अब परिवार से रात मिले थे, हमने बोला कप्तान साहब से मिलेंगे। और ये सुमित बौद्ध की माता जी है, इनका बेटा एक अधिवक्ता है। एक सरसाओं में कुछ राधा स्वामी कॉलोनी में लड़ाई हुई, लड़ाई में एक आदमी मृत्यु हो गई गंभीर चोट होने के कारण। वो वकील के पास दोषी पहुंचे, वकील साहब ने कहते चलो हम बेल डाल के आपको रिहा करवाएंगे, लेकिन राजनेताओं के दबाव में आकर के सरसावा के शासन प्रशासन ने रातों रात ही उनके ऊपर 10,000 रुपए इनाम फेंक दिया और निर्दोष को जेल भेजने का काम करा। ये बिल्कुल अन्याय के खिलाफ हम हमेशा लड़ते आ रहे हैं और लड़ेंगे। ये बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, और ये जब तक दोनों माओं को इंसाफ ना मिल जाए ये लड़ाई जारी रहेगी, मरते दम तक जारी रहेगी। तो क्या जो हत्या आरोपी है अमजद के, वो गिरफ्तार है? उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 लोग अभी खुले घूम रहे हैं, लेकिन 3 लोगों को भी जो देहात कोतवाली प्रशासन ने 2 दिन के लिए छोड़ा गया था दोबारा से, फिर उन्हें दोबारा फिर भेजा गया जेल में। ये सरासर बिल्कुल राजनीतिक दबाव में काम हो रहा है। इसे हम चाहते हैं निष्पक्ष बिल्कुल जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये इतने साथ भी वही घटना हुई है। किसान थे जो अमजद के, उन्होंने बॉडी बताई थी कि डबोले में फेंके, तो क्या बरामद हुए? देखिए, अब तो कुछ नहीं मिला। ये केस को गुमराह कर रहे हैं, कभी कहीं बता रहे कभी कहीं बता रहे। अगर नाले में डाल दे कहीं वहां तो बॉडी मिल जाती। अब तक इधर तो नदी भी नहीं चल रही, तो वहां गुमराह कर रहे हैं कि आपने बॉडी दबा दी है, क्या कर दिया क्या नहीं। अब तक कुछ हमें परिवार को संतुष्टि नहीं हो पा रही है, और परिवार के साथ है। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, जो दोषी है वो जेल जाए, जो बॉडी है उस परिवार को मिल करके हम उसको दफनाएं। और ये सुमित बौद्ध की माता जी है, इनके बेटे को भी जल्द से जल्द रिहा करने का काम करे। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, अगर ये इन दोनों माताओं को इंसाफ नहीं मिला तो हम 16 तारीख को बड़ा एक आंदोलन करेंगे। हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, नहीं।